नमस्कार। आप सभी शिक्षार्थियों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत एक भाषा है। एक समय ऐसा था जब यह जनमानस की भाषा हुआ करती थी। अब जनमानस की भाषा हुआ करती थी तो सामान्य सी बात है कि लोग इसमें गिनती का भी प्रयोग करते होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम संस्कृत की गिनती सीखते हैं। गिनती अर्थात संख्या। परिभाषा: जो शब्द संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाची शब्द कहते हैं। संख्यावाची शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे एक खग, द्वै कन्ये, त्रीणि पुष्पाणि। यहाँ एक, द्वै तथा त्रीणि जो कि संख्यावाची शब्द हैं, वे खग अर्थात पक्षी, कन्या अर्थात लड़कियाँ एवं पुष्पाणि अर्थात फूल की विशेषता बता रहे हैं कि वे संख्या में कितने हैं। क्योंकि संख्यावाची शब्द विशेषण हैं, अतः इनका प्रयोग भी विशेष के अनुसार ही किया जाता है। विशेष के अनुसार ही संख्यावाची शब्दों के लिंग, विभक्ति और वचन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब संस्कृत में हम संख्या शब्द का प्रयोग करते हैं तब हमें जिसके लिए संख्यावाची शब्द प्रयोग किया जा रहा है उसके लिंग, विभक्ति और वचन का ध्यान रखना होता है। जैसे जब भी हम किसी संख्यावाची शब्द का प्रयोग करते हैं, मान लीजिए मैं 2 संख्या का प्रयोग करना चाहती हूँ, तो मुझे ये देखना होगा कि जिसके लिए मैं ये 2 शब्द का प्रयोग कर रही हूँ अर्थात विशेष्य का लिंग क्या है। वह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है। तो क्या हमें यह सभी संख्या शब्दों के लिए करना होगा? नहीं। संस्कृत में केवल 1 से लेकर के 4 संख्या तक के लिए ही हमें विशेष्य के लिंग का ध्यान रखना होता है। जैसे संख्या 1 का प्रयोग यदि पुल्लिंग के लिए है तो एक, यदि स्त्रीलिंग के लिए है तो एका, यदि नपुंसक लिंग के लिए है तो एकम। उसी तरीके से संख्या 2 का प्रयोग यदि पुल्लिंग के लिए है तो द्वौ, स्त्रीलिंग के लिए है तो द्वे और नपुंसक लिंग के लिए है तो द्वे। संख्या 3 का प्रयोग यदि पुल्लिंग के लिए है तो त्रय, स्त्रीलिंग के लिए है तो त्रिस्त और नपुंसक लिंग के लिए है तो त्रीणि। उसी तरीके से संख्या 4 यदि पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है तो चत्वार, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है तो चतस्त्र और नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया गया है तो चत्वारि। संख्या 4 से आगे जितनी भी संख्या होती हैं उन सब का प्रयोग तीनों लिंगों में समान रूप से होता है। जैसे पंच शुक, पंच चटक, पंच आम्राणि। यहाँ शुक, चटक और आम्राणि तीनों के लिंग अलग है। शुक पुल्लिंग, चटक स्त्रीलिंग एवं आम्राणि नपुंसक लिंग है, परंतु इन तीनों के लिए ही पंच संख्यावाची शब्द प्रयोग किया गया है। उसी तरीके से आगे भी देखते हैं। षट बालका, षट मक्षिका, षट फलानि, सप्त अजा, सप्त लता, सप्त दाड़िमानि, अष्ट वृक्षा, अष्ट सारिका, अष्ट कार्यानानि, नव बालका, नव बालिका, नव फलानि, 10 अश्व, 10 धेनव, 10 नेत्राणि। इन सभी उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि संख्या 4 के बाद से जितनी भी संख्याएं हैं उनमें लिंग का भेद नहीं करना होता। सभी लिंगों के लिए ये एक ही समान से चलते हैं। आशा है आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो दिल से इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। मेरे साथ इसी तरह बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।